हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। एरीज टू पाइसेस, हमेशा की तरह सबसे पहले एरीज, उसके बाद टॉरस, फिर जेमिनी, फिर नेक्स्ट 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 ऑल ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पर ये रीडिंग क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है या आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है, आपको नज़र आ रहा है और आप समझ नहीं रहे। हुँ? ये रिवील करने वाली हूँ मैं। तो जिसने रीडिंग जॉइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। रीडिंग पसंद आ रही है तो इसको लाइक करने के साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। हुँ, तो ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज़ टू पाइसेस। लव लाइफ में एक बात याद रखें। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्शन, माइंडफुल एक्शन, अटेंशन, स्मॉल साइंस एंड इनर गाइडेंस। आपका जो बिहेवियर है वो ही प्रूफ कर रहा होता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप खुद अंदर से क्लियर नहीं है ना, तो किसी के साथ भी डेट प्लान मत करें। ठीक है? इस तरह से होगा क्या, एक तो ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है एहसास ना हो कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो भी सामने वाले पर्सन की नज़र में कम हो रही होती है। तो सबसे पहले क्या ख्याल होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम कंट्रोलिंग बिहेवियर्स के साथ ना हो, हम ईज़िली ट्रिगर्ड ना हो। ठीक है? अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करके फिर डेट प्लान कीजिए किसी के साथ भी। हुँ? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एरीज़ से। एरीज़ वाओ! एरीज़ What a playful encounter. A playful encounter may spark unexpected attraction. Congratulations, Aries. हम्म, न्यू स्पार्क है, एक्साइटिंग रिलेशनशिप की एनर्जी शो कर रहा है। एरीज, आप किसी से मिलने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली, और ये सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू मुझे दिख रहा है। या तो आप किसी के साथ पहले मिल चुके हैं, फिर से मिल रहे हैं। ठीक है? या तो आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर। हुँ? तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? बी ओपन बट पेशेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर आप बहुत जल्दी से कोई एक्शन करते हैं ना, इम्पल्सिव कोई एक्शन, इम्पल्सिव रिएक्शन तो ना करें। क्योंकि ये जो है ना, एक बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं किसी से, किसी के साथ। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ उसे देखकर। वाह! ओके, मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस, क्लोजर और ट्रुथ। पास्ट से इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है आपको, और ऐसी जगह से मिल रही है जो आपको अब क्या करेगा, जो आप स्टक थे ना, अब आपको पुश करेगा। आगे बढ़ो टॉरस, आगे बढ़ो। ठीक है? यहाँ पीछे कुछ भी नहीं था। कल तक जो कुछ भी हुआ है वो आपके लिए नहीं था। कल तक जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपके लिए नहीं था। ठीक है? ये पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ में। और बहुत सारे टॉरियंस के लिए एक और भी प्रॉब्लम है कि उनका जो पास्ट इश्यूज़ है ना वो रीसर्फेस होंगे। तो क्लोजर पॉसिबल है बिल्कुल। एडवाइस क्या है? फोकस करें कम्युनिकेशन पर, अवॉइड करें ओवरथिंकिंग। कम्युनिकेशन पर वो लोग ज़रूर फोकस करें जिन्होंने लास्ट चांस नहीं दिया है, जिन्होंने लास्ट चांस भी दे दिया है, जिन्हें क्लियर 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 दिख भी गया है, फिर वो लोग मूव ऑन करें, फिर दोबारा पीछे मुड़ के मत देखें। ठीक है? लास्ट चांस अब आप देने वाले हैं एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न देने वाले हैं आप लोग। ठीक है? और कुछ लोग वाटर साइन को भी देने वाले हैं। ठीक है? कुछ की बात हो रही है, मैच्योर टॉरस की नहीं हो रही। वाटर साइन में अगर आप नेक्स्ट जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो मैं आपकी रीडिंग में एक कंप्लीट जिसको कहते हैं ना डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। आज आप लोग देख सकेंगे या कल देख सकेंगे।
तो टॉरस है क्या कि अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर इमोशनल हीलिंग हाइलाइटेड है। इमोशनल हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। पास्ट इश्यूज जो होंगे वो रीसरफेस हो चुके हैं, कुछ के होंगे। ओवर थिंक मत करें, मूव फॉरवर्ड करें। अब बहुत हो गया, रियली मैंने तो डिसीजन ले लिया। ओके। एक बात याद रखें, जो आपके लिए है ना, वो आपको ज़रूर स्पेशल फील करवाएगा टॉरस। ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारा पार्टनर होता है ना, हमें स्पेशल फील करवाता है बहुत। नहीं करवा रहा तो वो हमारा पार्टनर नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी, a fun social meeting could lead to फ्लर्टेशन और अ क्रश। तो यहाँ पर एक ऐसा चांस दिख रहा है जो आपकी डिज़ायर भी है बहुत सारे जेमिनी की। यहाँ पर एक ऐसा चांस दिख रहा है जहाँ पर आपको एक ऐसा टाइम या ऐसा मौका मिलने वाला है। अब ये कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, सोशल मीडिया इवेंट्स हो सकते हैं, या तो फिर रोमांटिक एक्साइटमेंट आपको सडन आकर खुद कैच करेगी। वाओ! क्या बात है, एरीज़ का और जेमिनी का क्या लकी टाइम है। एंड एडवाइस क्या है? बैलेंस, फ्रीडम एंड कमिटमेंट। डोंट रश डिसीजंस। कोई भी फैसला लेने में, डिसीजन लेने में जल्दी मत करें जेमिनी, ठीक है? तो जेमिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूविंग ऑन टू कैंसर। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैंसर, कैंसेरियन, आप रिसेंट पास्ट से कुछ कैंसेरियन स्टक हैं कैसे पर्सन पर, आप उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। जिसको आपने पास्ट में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, मतलब आपके दिल में थी, आपने शो नहीं की थी क्योंकि आपके ख्याल में वो टाइम ठीक नहीं था। ठीक है, ये आप स्टक थे कहीं भी, वॉट एवर, ये कुछ कैंसेरियन होंगे बात। तो यहाँ पर क्या है कि कैंसेरियन आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, पता ही क्या है, आप अपने दिल की बात बगैर किसी डर के कहें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स क्लियरली। आप अगर छुपाएंगे ना अपनी फीलिंग्स तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, और कुछ कैंसेरियन ऐसे पर्सन पे भी स्टक हैं जो उनसे यंगर है, कुछ कैंसेरियन ऐसे पर्सन पे भी स्टक हैं जो उनसे ओल्डर है, मगर चार्मिंग और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है भाई। ये जो ओल्डर पर्सन है, वाओ। तो कैंसेरियन, वल्नरेबल होना या ऐसा बिहेव करना जिसमें इंसान सामने वाले से अपने आप को ऐसे कंपेयर करके बात करे कि यस, मुझे कोई डर नहीं है अपनी रियल फीलिंग्स जाहिर करने में, वो आपके काम आएगा कैंसर। ठीक है, क्योंकि एक स्मॉल रोमांटिक जेस्चर जो है वही मीनिंगफुल बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसेरियन, अगर आपको मीनिंगफुल बॉन्ड बनाना है तो फिर आप क्या करें, कोई एक रोमांटिक जेस्चर करें उनके साथ। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोमांटिक जेस्चर्स के बिना डेटिंग या बॉन्डिंग नहीं होती। डेटिंग तो हर हो जाती है, बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है कैंसर, और आप जिस पर्सन पर स्टक हो ना, उसको उसको रोमांस से बड़ा अट्रैक्शन है, मैं बता दूं, अगर ये ओल्डर पर्सन है तो। ओके। और अगर कैंसरियन किसी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर आप स्टक हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस पर्सन को फील हो, या आप एक ऐसे यंगर पर्सन पे स्टक हैं और उसका कोई भी साइन और राशि है, चाहे वो फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, चाहे वो कोई भी साइन हो और साइन हो, तो यहाँ पर आपको रोमांटिक जेस्चर से काम लेना पड़ेगा। उनकी हार्ट बीट जो है ना वो शूट हो जाए, ऐसा कुछ रोमांटिक जेस्चर करें, रियली आपके बहुत काम आएगा। ओके। मूविंग ऑन टू लियो। माय गॉड लियो, कोई अपनी रियल फीलिंग्स आपसे शेयर करने वाला है कि वो आपको एडमायर करता रहा है। वाओ। एंड कोई पैशनेट सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। वाओ लियो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, रोमांटिक अटेंशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है, पोटेंशियल है।
बट यहाँ पर ना ड्रामेटिक और पैशनेट इनकाउंटर्स हैं लियो के लिए, और कुछ लियो चाह रहे हैं कि हो भी। तो एडवाइस क्या है? स्टे हम्बल एंड लिसन। अपने प्राइड और ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, वरना टेंशन हो जाएगी लियो। इंजॉय करें लेकिन वल्नरेबल होकर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस लियो। मूविंग ऑन टू Virgo. Virgo, my moon sign is Virgo, but my sun sign is Taurus, but my moon sign is Virgo. Okay, Virgo. Virgo ओल्ड कनेक्शन है और अपेयर हो सकता है, क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है, ठीक है। बट विर्गो थॉटफुल जेस्चर्स मैटर करते हैं। बहुत ज़्यादा डिले करने से बहुत बहुत बेहतर है, या बहुत ज़्यादा कोई आपको शो करे उससे बहुत बेहतर है कि थॉटफुल जेस्चर्स हों, चाहे वो रोमांटिक जेस्चर्स ना हो, ठीक है। और ये मुझे दिख रहे हैं आपके पास्ट पर्सन के वापस आने पर। एडवाइस क्या है? रिफ्लेक्ट बिफोर एक्टिंग, क्लैरिटी प्रिवेंट्स कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को जगह मत दें, ओवरथिंक करके क्लैरिटी मिल सकती है आपको। और विर्गो आप जिस पर स्टक हैं वो पर्सन, बहुत सारे विर्गो ये बात जानते हैं, और उनको एडवाइस यही है कि अपने आप को अगर इस स्टक प्लेस से बाहर निकालना है तो करना क्या चाहिए? पॉसिबिलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसको एक्सेप्ट करके कोई न्यू एडवेंचर सोचें विर्गो। रियली। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है, टॉरस का रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है। तो मेरा रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है लिब्रा, और आपका रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लिब्रा ऐसे हैं जो एक प्लेयर से लव करते रहे और उनको नहीं पता, और ये लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है, ठीक है। बट ये प्लेयर भी आपकी तरफ वापस आना चाहता है। बी केयरफुल, अगर इसको अनहेल्दी एडिक्शन है, अब वो कुछ भी हो सकती है, ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं या वट एवर, जो भी सेक्सुअल एडिक्शन है, आई डोंट नो, बट जो भी है आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लिब्रा को एहसास है कि वो एक प्लेयर पर स्टक थे। कुछ लिब्रा के सामने रियलिटी आ चुकी है। कुछ लिब्रा से फायर साइन एरिलियस सैजिटेरियस फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो लिब्रा, हार्मनी इन पार्टनरशिप ब्रिंग्स अ डिलाइटफुल पीसफुल मोमेंट। ये मैसेज है आपके लिए लिब्रा। जो आपके लिए ठीक होगा ना वो नेचुरली फ्लो में रहेगा, जो आपका रियल पर्सन होगा ना नेचुरली उसके साथ आपका कनेक्शन जो है ना फ्लो में रहेगा, स्टक नहीं होगा। ये बात याद रखें लिब्रा, ठीक है। तो लिब्रा और टॉरस के साथ कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन है। जितने भी मसले मसाइल हैं ना उनको रिजॉल्व करने के लिए बातचीत पर गौर करें। लास्ट चांस दें, अगर किसी को नहीं दिया है आपको खुद ही 2 डेज में, जिस तरह से बहुत सारे टॉनियंस को भी एहसास हुआ है, हाँ आपको भी हो जाएगा कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। बैलेंस पे फोकस करें, फेयरनेस पे फोकस करें। छोटे छोटे साइंस को भी आप इग्नोर मत करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लिब्रा। एक बात याद रखें, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं उनको आप इग्नोर मत करें। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि रोमांटिक लाइफ को लेके जो सीक्रेट है ना वो वो सब क्लियर दिख सकते हैं आपको, दिखने वाले हैं, दिख सकते हैं। और आप जो स्टक है ना, ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियो स्टक है पास्ट पर्सन पर, डेटिंग कर चुके हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। वो चैप्टर भी क्लोज कर चुके हैं अपने बिहेवियर से कुछ स्कॉर्पियो। एंड उसके बाद ये है कि पास्ट पर्सन आप तक वापस आएगा लेकिन टाइम लगेगा, और किसी अपॉलोजी का वेट है आपको, वो आपको मिलेगी लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, डिले हो रही है वो। बट जिस टाइप के स्कॉर्पियो की यहाँ बात हो रही है ना, एक बात पे फोकस करें, मैं क्या कहने जा रही हूँ। स्कॉर्पियो ऐसा पर्सन आप लोगों की तरह वापस आएगा,
जो नेचर में आप लोगों के जैसा है, जिस तरह के एक्सपीरियंस आप लव लाइफ में करते हैं, एडवेंचर आप करते हैं, वो भी ऐसे ही करता रहा है। ठीक है? ऐसा पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा और ऐसे पर्सन के साथ ही आपका हैप्पीली एवर आफ्टर देख रही हूँ मैं। ठीक है? तो यूनिवर्स आपको वही देगी डेफ़िनेटली जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसकी डिज़ायर है आपको। एंड एडवाइस क्या है? एम्ब्रेस ऑनेस्टी, अवॉइड कंट्रोल इश्यूज़। तो कंट्रोल इश्यूज़ को अगर आप अवॉइड कर देंगे स्कॉर्पियो, चाहे इसमें टाइम लगेगा, मैं बता दूँ। अब प्रेज़ेंट मोमेंट में स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या दिख रही है? मैं स्टक हूँ पास्ट पर्सन पे। अ, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए न्यू ऑप्शंस एंड नहीं वेट, मुझे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है तो पहले मैं अपने आप को अकेले ही टाइम दे लूँ। ठीक है? यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। बात यूनिवर्स को पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं। यूनिवर्स आपको वही देगा स्कॉर्पियो। ठीक है? डोंट वरी, टाइम लगेगा, बट एक ऐसा पर्सन आपके पास वापस आएगा जो आपकी डिज़ायर है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है इन फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू सेजिटेरियस। ओ माय गॉड सेजी। हम्म एडवेंचर एनर्जी दिख रही है, न्यू रोमांस की है। अब ये रीइग्नाइट होगा कुछ टाइम के लिए, कुछ किसी के पास पर्सन के साथ और किसी का होने वाला है न्यू पर्सन के साथ। वाह। जो आपको चाहिए बहुत जल्दी आप तक आ रहा है और आप उस तक जा रहे हैं। ये दिख रहा है एडवेंचर में स्पार्क रोमांटिक इंटरेस्ट। यस, कोई ऐसा एडवेंचर करने वाले हैं। रोमांटिक इंटरेस्ट फिर से स्पार्क होने वाला है। न्यू एक्सपीरियंस कैन बी लीड टू अट्रैक्शन। हम्म तो साजिश की एक बात बहुत अच्छी है कि वो एडवेंचर पर फोकस करते हैं, उसके बाद अट्रैक्शन खुद ही हो जाता है। एडवाइस क्या है? कीप योर हार्ट ओपन सैजी, कीप योर हार्ट ओपन बट डोंट ओवर कमिट क्विकली। कोई भी कमिटमेंट मत दें जल्दी से, किसी को भी आसरा मत दें। सीधे सीधे अल्फाजों में मैं ये कहूँगी, किसी को भी आसरा मत दें, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी एडवेंचर जो कि एक एक्साइटिंग एनर्जी डेफिनेटली अपने साथ लेकर आएगा, ओवर कमिट मत करें, क्योंकि फ्रीडम आपका मैटर करता है। बट क्योंकि आप फ्रीडम के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, खुश नहीं रह सकते। ज़िंदा नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। और फिर साजी कहेंगे कि जब मैं खुश ही नहीं हूँ तो मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो साजी आपको यही एडवाइस है कि ओवर कमिट मत करें। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, सीरियस कनेक्शन और सडनली फील होगा कि ये तो कमिटेड है, ये तो कमिटमेंट है, ये तो इसी से कमिटमेंट चाहिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी दिख रही है। अब आपको क्या करना चाहिए कैपी? जो सीरियस रिलेशनशिप की एनर्जी है वो प्रोग्रेस शो कर रही है, क्योंकि सिंगल कैप्रिकॉर्न मिलने वाले हैं बहुत जल्द एक रिलायबल पर्सन से। एडवाइस क्या है? पेशेंस पेस, डोंट फोर्स इमोशनल आउटकम्स। तो जल्दी जल्दी में नहीं, ना कोई बात मुंह से निकालनी है, ना कोई एक्शन करना है। पेशेंस शो करेंगे ना, जो आप चाहेंगे वही हो जाएगा। रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सीरियस कनेक्शन सडनली आपको फील होने वाला है कि यस, ये कनेक्शन हुआ और ये कमिटमेंट मिल गई। वाह, मिरेकल। ओके कैपी, मूविंग ऑन टू एक्वारियस। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक्वारियस एंड अनयूजुअल और एक ऐसा कनेक्शन या ऐसा इनकाउंटर, पहले कनेक्शन उसके बाद इनकाउंटर और फिर स्पार्क इंटरेस्ट, ऐसा दिख रहा है। तो एक्वेरियस का जो माइंडसेट है ना प्रेजेंट मोमेंट में, ऐसा दिख रहा है कि यस, मुझे किसी के साथ जो कनेक्शन फील होता था उसके साथ इनकाउंटर होगा आप एक्वेरियस का, और फिर उसके बाद स्पार्क फील होगा। तो ये भी अच्छी एनर्जीज हैं। आपको जो ट्रूली नीड है ना, वो आपके लिए मैटर कर रहा है, मुझे दिख रहा है, और आपको अट्रैक्ट कर रहा है।
अब आप क्या करें? दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के लिए अपने आप को स्टक मत करें, जो दिल चाह रहा है वही करें। एक्वेरियस, यही एडवाइस है आपको। इसी तरह आप हैप्पी भी रहेंगे और आपकी जो यूनिकनेस है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी एक्वेरियस। तो आपकी जो हार्ट डिज़ायर्स हैं वो पूरी होने जा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस ऐसा है कि ड्रीम्स और इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं कि आपकी तरफ कोई सरप्राइज आ रहा है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। पाइसेस, कुछ पाइसेस के लिए ऐसा है कि जिस पर्सन से आप लव करते हैं, स्पेशली कोई इंटेंसिटी शो करने वाला पर्सन, जो आपको लगता हो कि कभी सीरियस है कभी सीरियस नहीं है, कभी आपको हर्ट कर रहा है कभी आपसे मजाक कर रहा है, ऐसा पर्सन खुद हार्ट ब्रेक और पेन के साथ है। ठीक है, वहाँ पर आप कोई भी एक्शन करें, जल्दी करें एक चीज़। और कुछ पाइसेस ऐसे हैं जो यंग हैं और एक ओल्डर पर्सन है, जो एक चार्मिंग या ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, जो जो एक स्टेबल पर्सनालिटी दिख रही है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वो पर्सन डिसीजन ले चुका है लाइफ में मूव फॉरवर्ड होने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई ना कोई एक्शन करना चाहिए, फौरन करना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट करें अपनी इंट्यूशंस पर, बट प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं बता दूं, ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा सिर्फ इस बात को लेकर कि आप उसको कोई ड्रीम्स दिखा रहे हो। वो देखेगा कि आपके एक्शंस क्या हैं। अभी दोनों पर्सन ही ऐसे हैं, एक इंटेंसिटी शो कर रहा है, उसको शौक है दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में, और एक ऐसा पर्सन है जिसको न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में वैसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो हर जगह डेटिंग करे, बट उसको न्यू लव चाहिए, बट एक स्टेबल एनर्जी शो हो रही है। तो ये पर्सन इमोशनल इंटेंसिटी के साथ नहीं है, बल्कि एक स्टेबल मच्योर पर्सन दिख रहा है। यूनिवर्स कह रही है एक्शन में आए। आपकी ना हर डिजायर्स पूरे होने का टाइम आ गया है पाइसेस। वाह। तो क्या करना है? प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। हम्म मेरा बेस्ट फ्रेंड भी पाइसेस है, और मैं काफ़ी पिछले दिनों उसके लिए परेशान रही हूँ, उसकी हेल्थ को लेकर। तो ये रीडिंग जो जो देख रहा है, प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि इम्प्रूवमेंट आए उनकी हेल्थ में। ओके, तो एडवाइस क्या है सबके लिए? प्लीज़ अपना हार्ट ओपन रखें सब लोग। अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करके किसी एक पर्सन को दिल में रख के किसी दूसरे पर्सन के साथ जाकर डेटिंग मत करें। हुँ? इस तरह से आप किसको हर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता। और आपको ये भी नहीं पता कि आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो समटाइम्स हम अपने साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे होते हैं, और दूसरों के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे होते हैं, और फिर हम समटाइम्स लाइफ में ऐसी जगह पर भी खड़े हो जाते हैं आके, जहाँ पे हमें समझ भी नहीं आ रहा कि हम हील क्यों नहीं हो रहे, हमें रास्ता क्यों नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है, तो इस चीज़ पे बहुत फोकस करें। आप क्या डिज़र्व करते हैं और दूसरे क्या डिज़र्व करते हैं, इस चीज़ को लेके चलें लाइफ में। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। प्लीज़ एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। तो मैं नेक्स्ट टाइम नो कॉन्टैक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ ज़रूर रीडिंग करना पसंद करूँगी, और वो भी ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। आई होप रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आपको पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।